अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शामी कबाब की ये रेसिपी। आई होप आपको पसंद आए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक होल चिकन ले लिया है। इसमें मैं एक प्याज को कट करके डाल दूँगी, बड़ा बड़ा काटना है, छोटा नहीं। और एक ये लहसुन मैंने छील लिया। फिर इसके अंदर हम ये अदरक के और 1 इंच के 3 टुकड़े, एक टमाटर ले लिया। यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं। फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं दाल उबलने के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पे मेरा चिकन हो गया था आफ्टर 10 मिनट्स। तो मैंने इसको खोल के इसका पानी जो था इसमें वो ड्राई करना शुरू कर दिया। और मीनवाइल जो इसके अंदर बड़े बड़े चंक्स थे, और जैसे चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया तो उसकी हड्डियाँ भी मैंने निकाल ली थी। और यहाँ मैं इसको फुल मैश कर रही हूँ। और जब पानी ड्राई हो गया तो फिर मैंने उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और फिर इसके बाद मैंने इसको एक बॉक्स में रखा। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ अच्छे से हो गया। तो मेरी दाल भी हो चुकी थी, तो ये कर ग्राइंड किया। इसको भी अच्छे से आप ग्राइंड करें। मिक्स करके वैसे तो ज़्यादा लोग का प्याज नहीं डालते, लेकिन मैंने आई डोंट नो किसी तो मैं क्या करती हूँ कि प्याज पलट के अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ मसाले मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम है तो यहाँ पे मैंने प्याज ग्रीन चिली धनिया इसको मिक्स कर लिया। फिर मैं इसमें अंडे डाल रही हूँ। अच्छा, अंडे से ये होता है कि बहुत क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे से इसमें लग जाते हैं। लेकिन अब कुछ लोग नहीं खाते तो अंडा नहीं डालें और उसकी जगह वो ब्रेड को दूध में करके वो डाल सकते हैं, तो उससे भी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने अब अपने कबाबों को शेप देना शुरू कर दिया है। सो इसी तरह से आप इसको शेप कर सकते हैं। अच्छा, इस मिक्सचर से मेरे ऑलमोस्ट इसी साइज़ के 35 to 40 कबाब बन गए थे। तो उनको फिर मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो आप भी इस तरह से इस होल चिकन के साथ 1 कप डाल के बनाएंगे तो आपके अच्छे कबाब बन जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने फ्राई करके कुछ कबाब आपके लिए सर्व किए हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, छोटी सी। ओके।